चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो पुरानी वाली बुक है ना, उसमें ये चैप्टर 6 है, लेकिन जो नई बुक आई है उसमें ये चैप्टर 5 है। तो देखो, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज ए स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर लेते हैं। स्केयर मैट्रिक्स का मतलब number of rows equal to number of columns. It is a square matrix, can be associated to a number or an expression is called determinant. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले एक चीज देख लो, डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, या तो ऐसे डिनोट किया जाएगा मॉडुलस ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो, जिसको ऑर्डर 1 into 1 हो, ये 1 into 1 है ना इसका ऑर्डर। नेक्स्ट 2 into 2 का ऑर्डर लो, 1 2 3 4। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो होगी हमारी एग्जाम्पल्स। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ठीक है, जो सबसे पहला मेथड है, पहले मेथड को मेथड 1 रखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये दिया मैंने सिंगल 1 क्रॉस का, तो ये सिंपल 2 आ जाएगा। अब जैसे ये देखो, सेकंड एग्जांपल थी 1 2 3 4। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, बीच में रखना है माइनस, और 3 2 जा 6, वो हो जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह 3 क्रॉस 3 का सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर ना साइन लगाने आपने, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले है +1, यहां लिखो 1। आपने क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, मतलब जो इसके सामने जो आ रही है ना, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, बीच में माइनस रखना है, 8 6 जा 48। ठीक है, 1 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, तो इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। अब नेक्स्ट टर्म क्या लिखनी है? -2। अब देखो, आपने क्या करना है, ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है। ये देखो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 4 है, 4 9 जा 36, और इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में रखना है माइनस, 6 7 जा 42। अब +3, अब 3 के सामने ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 7 5 जा 35, 4 8 जा 32 माइनस, बीच में माइनस रखना है। ठीक है, अब ये आएगा -3, ये आएगा -6 इंटू +12, और ये आएगा -3 -9, तो ये हो जाएगा 12 -12, ये हो गया 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब इसके बाद हम मेथड 2 पढ़ेंगे कि मेथड 2 से कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। सेकेंड मेथड है हमारे पास सारस डायग्राम। अब सारस डायग्राम से हम डिटर्मिनेंट देखो कैसे फाइंड करेंगे। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, इसका नाम रखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपको सारस डायग्राम से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, और ये याद रखना, ये अगर आप 1 2 का तो सिंपल ही होता है, आप ये हमेशा 3 के लिए यूज़ करना, 4 के लिए गलती से भी नहीं यूज़ करना, वो निकलेगा नहीं इससे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखो A11, A21, A31, फिर A12, A22, A32, A13, A23, A33। आपने ये तीनों यहाँ लिख दिए। फिर क्या करो, ये वाला कॉलम दोबारा यहाँ पे लिखो, A11, A21, A31, फिर ये वाला कॉलम दोबारा यहाँ पे लिखो, सेकंड वाला। फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपको 2 बार लिखने हैं। ठीक है,
ये लिख दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आपने एक एरो ड्रॉ करना है, ठीक है, ये क्या ड्रॉ, और फिर एक यहाँ से करना है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करना है, एक यहाँ से ड्रॉ करना है और एक यहाँ से करना है, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, इनको ज्वाइन करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, इतना कर लिया आपने। और यहाँ से आपको यहाँ से ड्रॉ करना है और यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ज्वाइन कर लिए। अब डिटर्मिनेंट का देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये जो पूरा एरो जा रहा है, A11 A22 A33, A11 A22 A33, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस ये जो आपके पास एरो दिख रहा है, ये पूरा इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, A12 A23 A31, ठीक है। फिर क्या करना है, ये कर दिया। अब ये वाला, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है, A13 A21 A32, इतना कर दिया। अब इस पूरे में से आपने क्या करना है, माइनस करना है ये जो आपके पास दिख रहा है ना इस तरफ से एरो, ये और ये। तो सबसे पहले ये वाला माइनस करो, A13 A22 A31, A13 A22 A31, प्लस अब ये वाला कर दिया। अब ये वाला A11 A23 A32, A11 A23 A32, और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और प्लस अब लास्ट ये वाला A12 A21 A31, ठीक है। ये हो गया इसको एक्सपैंड करने का तरीका डिटर्मिनेंट को, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कोई, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को हम सैडस डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां लिखो 147 258 369, और ये वाले दो कॉलम दोबारा लिखो 147 258, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, यहां से एक एरो ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, इसी तरह फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और फिर यहाँ से और यहाँ से, ये कर दिया। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को देखो कैसे एक्सपैंड करना है। आपने क्या करना है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5 5 5 9 45, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है जो डायगोनल बन रहे हैं, 2 6 12 12 7 84, एक सेकेंड रुको, 7 2 14 1 कैरी, हाँ 84। फिर ये वाले डायगोनल को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12 12 8 96, माइनस अब क्या करना है, ये जो इस तरफ वाले डायगोनल है उनको माइनस कर देना है, ठीक है। ये देखो पहले इससे माइनस होगा, 3 5 15 15 × 7 15 × 7 कितना होता है, 7 5 35 3 कैरी 105। फिर इन तीनों को 6 1 6 6 8 48, फिर इन तीनों को देखो पहला ये वाला किया, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर इधर से ये और ये, 2 4 8 8 9 72। अब इनको प्लस करो, ये हो जाएगा 180 180 + 45 180 + 45 225। अब इनको प्लस करो, ये हो जाएगा 80 120 और ये 105 - 225, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा पहले वाले मेथड से ही निकालना, ये मेथड थोड़ा लेंथी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है सिंगुलर मैट्रिक्स की। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी का जैसे ये डिटर्मिनेंट निकाला ना, मान लो ये a के बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, a के। इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए देन a इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, देन a को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको एग्जांपल देनी होगी तो ये वाली एग्जांपल दे सकते हो, ये डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है।
नेक्स्ट डेफिनेशन आती है माइनर्स एंड कोफैक्टर। देखो माइनर्स क्या होते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं ए जो है वो ए आई जे बी अ स्केयर मैट्रिक्स। मैंने एक स्केयर मैट्रिक्स ले लिया, अब मेरे को ए के माइनर निकालने हैं। ठीक है, पहले मैं माइनर की डेफिनेशन लिख रहा हूं। देन माइनर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है एम आई जे से, और ये हमें कैसे मिलता है, एंड इज ऑब्टेन बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का हम माइनर निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। अब मेरे को 1 का माइनर निकालना है। किसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, M11 से। तो आपने क्या करना है, इस 1 के सामने ये रो कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो आपको क्या दिख रहा है, 4। अब जैसे 2 का निकालना है, माइनर ऑफ 2, उसको डिनोट करते हैं M12 से, क्योंकि ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो आपने क्या करना है, 2 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो क्या दिख रहा है, 3। ठीक है, इसी तरह अगर 3 का निकालना है, माइनर ऑफ 3, तो आपने क्या करना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है। तो क्या आ जाएगा, 2, और 4 का निकालोगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कोफैक्टर्स की। देखो कोफैक्टर को या तो ए आई जे से डिनोट करते हैं या तो सी आई जे से, किसी से भी कर लो। इसकी डेफिनेशन होती है -1 i प्लस जे एम आई जे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 4। अब मेरे को कोफैक्टर निकालना है 1 का, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, A11 से या C11 से, कोई भी ले लो, C11। तो देखो क्या फॉर्मूला बताया, -1 i यहाँ पे 1 है और j यहाँ पे 1 है, और M11, तो ये बनेगा -1 की पावर 2, और M11 हमने पहले का निकाल के रखा है, वो है 4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाने से अच्छा ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बार बार फॉर्मूला लगाने से अच्छा तरीका है। अब देखो 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 होता है 3 होता है ऑड। जब ऑड आए तो यहाँ माइनस लिख दो, और m इसका कोफैक्टर माइनर क्या है, M12 का 3, तो ये आ जाएगा 3। जैसे मान लो आपको निकालना है 2 1 का, अब 2 + 1 फिर से क्या होता है, ऑड, तो माइनस लिख देना है, और इसका माइनर है 2। ठीक है, अब जैसे मान लो माइनर मेरे को 4 का निकालना था, 4 का माइनर आना था 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं C22। अब 2 + 2 कितना होता है, 4 इवन होता है, तो आपने लिखना है प्लस इसका जो माइनर दिया होगा 1। तो ये निकल गया हमारा कोफैक्टर और माइनर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। जिनकी पुरानी बुक है उनके लिए 6.1, और जिनकी नई बुक है उनके लिए 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड हेंस इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस। देखो हमें कहता है हमें माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं किसके, फर्स्ट कॉलम के। फर्स्ट कॉलम हो गया ये, और उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं। देखो इस कॉलम के निकालने हैं, तो इस एलिमेंट को कहते हैं M11। तो आपने क्या करना है, 5 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। तो आपको क्या दिख रहा है, -1, यहाँ लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट निकालना है इसके, ये हो गया, ये इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे 2 1। तो आपने 0 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। आपको क्या दिख रहा है, 20। ठीक है, फिर हमने निकालने हैं कोफैक्टर्स, उसको डिनोट करते हैं C11 से। देखो कोफैक्टर के लिए आपने क्या करना है, 1 + 1 क्या होता है, 2 इवन है ना, तो आपने लिखना है प्लस, और यहाँ लिख देना ये जो दिया होगा -1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट निकालना है C21। अब देखो 2 1 2 + 1 3 ऑड होता है, तो आपने लिखना है माइनस, और जो इसका माइनर दिया होगा 20, तो ये आ जाएगा -20। तो ये हमारा
कोफैक्टर और माइनर निकल गए। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। देखो कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -5, बीच में लिखना माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा -5। इसी तरह सेकंड पार्ट देखो, सबसे पहले हमें इस कॉलम के माइनर्स निकालने हैं M11। तो आपने क्या करना है, इस रो कॉलम को और इस रो को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ लिख दो 3। फिर इसका नाम है M21। इस कॉलम और इस रो को आप छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा 4। अब आ जाओ कोफैक्टर्स पे, कोफैक्टर होगा C11। 1 + 1 क्या होता है 2, 2 क्या होता है इवन, तो आपने लिखना प्लस, और ये जो माइनर दिया होगा वो लिख देना 3। फिर नेक्स्ट C21, 2 + 1 3, 3 होता है ऑड, माइनस जो माइनर दिया होगा 4, ये आ गया -4। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -3, बीच में लिखना माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, ये हो गया -11। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ए दिया हुआ है 1 - 3 2, 4 - 1 2, 3 5 2। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं। ये देखो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो इसका नाम होता है M11। देखो आपने क्या करना है, इसके सामने रो और कॉलम छोड़ देना है। ये देखो रो और कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई -2, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 10, और इनके बीच में माइनस आएगा, याद रखना, तो ये बनेगा -12, ठीक है। फिर इसका नाम है, इसका नाम क्या होता है M21। आपने क्या करना है, 4 के सामने रो छोड़ देनी है और कॉलम छोड़ देना है। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो -3 × 2 -6, बीच में -5 × 2 10, तो ये कितना बन जाएगा -16। ये निकल गया हमारा M21 निकल गया -16। अब इसका नाम होता है M31। अब आपने क्या करना है, इस 3 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये पूरा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा -6, बीच में माइनस होता है, और ये -2, तो ये +2 हो जाएगा, -6 + 2 -4, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर्स C11। देखो 1 + 1 क्या होता है इवन होगा, तो आपने लिखना है प्लस -12, वो हो जाएगा -12, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका नाम है C21। अब 2 + 1 क्या होता है 3 ऑड होता है, तो लिखना माइनस, और जो माइनर दिया होगा, माइनर दिया -16, तो वो हो जाएगा 16। फिर नेक्स्ट C31, 3 + 1 4 इवन होता है, तो प्लस लिखना है, और माइनर है -4, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। ये आ गया माइनर। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो कैसे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन लिखने हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना 1, इस 1 के सामने ये रो और ये रो और कॉलम छोड़ देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, -10 -2, बीच में माइनस होता है, -2 -10, ठीक है। फिर यहां देखो क्या माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा +3। अब 3 के सामने आपने ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये बनेगा 4 2 = 8, 3 2 = 6, 8 - 6। फिर ये है +2, इस 2 के सामने आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, तो ये बनेगा 20 माइनस, बीच में माइनस होता है, तो ये -3, तो ये हो जाएगा +3, तो ये आएगा -12, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा 6, 23 × 2, 23 × 2 होता है 46, तो ये बचेगा 40। थर्ड पार्ट का डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 40। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे।
ये दिया हुआ है हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमें क्या करना है, इस कॉलम के माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले M11 आपने क्या करना है, इस रो, इस कॉलम और इस रो को आपने छोड़ देना है, और जो आपको दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ABC माइनस ये बनेगा C²A। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस 1 का निकालना है कोफैक्टर M21 का, तो इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा AB, ये A है, एक सेकंड, ये C है या B है, एक सेकंड देखने दो, ये A है, ये A है ना, हाँ, तो फिर यहाँ भी ठीक करना, ये AB² था। ठीक है, अब आपने ये और ये छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई A²B और इसको इससे माइनस B²C। ठीक है, इसी तरह इसमें ये है M31। अब क्या करना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे A² माइनस B²C। अगर आप चाहो इनमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, मैं आंसर में देख रहा हूँ यहाँ पे A कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पे B निकाला हुआ है और यहाँ पे C निकाला है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, C11 निकालना है। 1 + 1 क्या होता है, 2, तो 2 इवन होता है, तो आपने ये सेम लिख देना है। नेक्स्ट C21, 2 + 1 कितना होता है, 3, 3 ऑड होता है, तो माइनस ये लिख देना है आपको, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो, ये बनेगा, पहले ये वाला लिखो, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, और लास्ट C31, 3 + 1 4 इवन होता है, तो यही सेम लिख देना है, A² माइनस B²C। कॉमन निकालना होगा तो निकाल लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो 5th पार्ट है और जो 6th पार्ट है ना, वो आप खुद करोगे क्योंकि सेम ही है। अब मैं कितने ही एक जैसे क्वेश्चन कराऊं, तो मैं आपको लास्ट पार्ट करा देता हूं, इसका जो 7th पार्ट है। इस क्वेश्चन का ना डिटर्मिनेंट निकालना भूल गया मैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। देखो आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है 1, यहां पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले 1 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, AB² माइनस AC² C²A, A²B माइनस C²A। फिर यहां पर लिखना माइनस A, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई AB माइनस CA, प्लस यहां लिखना है BC, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, C माइनस B। अब इनको मल्टीप्लाई करो, A²B, ये सेम ही लिख दो, फिर इसको इससे माइनस A²B प्लस C²A, फिर इसको इससे BC² माइनस B²C। अब जो कट रहा है वो काटो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो सिर्फ बचेगी क्या, BC² माइनस B²C। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट का डिटर्मिनेंट भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको ऑर्डर है 4 × 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ना, इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 2 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ देना। तो जो आपको दिख रहा है वो यहां लिख दो, 0 1 -2, 1 -1 1 -1 5 0, और इसको एक्सपैंड कर देना है। ये जैसे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट बन गया ना, वैसे एक्सपैंड करना है। तो यहां लिखना है प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले 0 के सामने आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो आपको क्या दिख रहा है, -0 और 5, और बीच में माइनस होता है, तो ये बनेगा 5। ठीक है, फिर प्लस, ये देखो ये -1 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो,
तो आपको क्या दिख रहा है, 0 -1 और बीच में माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस -2, -2 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो इसको इससे मल्टीप्लाई 5, ये +1 हो जाएगा, 5 + 1 लेकिन बीच में माइनस होता है। ठीक है, तो ये तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा -1 हो गया और ये हो गया 4 -2 -8, तो इसका आंसर आ गया -9। ठीक है, ये निकाल दिया हमने M11। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये इसका निकालना है -3 का, तो इसको कहते हैं सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 1 1। तो आपने क्या करना है, इसके सामने वाली रो, ये देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो और ये कॉलम। तो आप एक तो ऊपर वाले दिख रही है, एक ये, तो आप ये यहां लिख दो -1 0 1, फिर 1 -1 1, फिर -1 5 0। ठीक है, फिर क्या करो, यहां पे लिखो अब प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले प्लस माइनस -1, -1 के सामने ये और ये छोड़ दो। ये ना मैं 3 × 3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहा हूं यहां पे, तो ये बनेगा -0 और 5 और बीच में माइनस होता है 0 -5। फिर यहाँ पे -0, 0 के सामने ये और ये छोड़ दो तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा 0 -1 लेकिन बीच में माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। अब +1, अब आपने क्या करना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो ये बनेगा 5 + 1 और बीच में इनके माइनस होता है तो 5 -1। ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये तो 0 ही हो गया और ये 4, तो ये आ गया 9। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने निकालना है इसका, ये है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका नाम होगा M31। तो आपने क्या करना है, इसके सामने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना। तो आपको एक ऊपर वाली रो दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है ना, तो यहां पे लिख दो -1 0 1, फिर नेक्स्ट 0 1 -2 और नेक्स्ट नीचे वाली -1 5 0। अब क्या करो, फिर से वही प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो जो आपको दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई, 0 -10 लेकिन बीच में माइनस होता है तो 0 + 10, फिर -0, 0 के सामने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दो तो ये बनेगा 0 2 और बीच में माइनस होता है 0 -2। नेक्स्ट +1, तो ये और ये छोड़ दो, 5 -0, तो ये हो गया 10 -10 आएगा ना, ये -10 और ये +5, ये और ये छोड़ा था 0 0 + 10 0, ये मैंने गलत लिखा है ना, ये 0 आएगा, यहाँ ठीक करना, लास्ट वाला मैंने गलत लिखा है, दोबारा देखो 0 + 1, 0 + 1, तो ये बन गया -10 + 1, ये हो गया -9। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचा 2, ये है फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब M41। तो आपने क्या करना है, इसके सामने ये और ये छोड़ देना है, तो ऊपर वाली जो 3 रो दिख रही है ना, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऊपर वाली 3 -1 0 1, 0 1 -2, -1 5 0। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करो तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1, इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो जो आपको दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई, 0 -10 लेकिन बीच में माइनस होता है तो 0 + 10। ठीक है, नेक्स्ट अगला तो 0 या तो 0 ही हो जाएगा, मैं उसका नहीं लिख रहा। नेक्स्ट +1, अब ये रो और कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 + 1 क्योंकि बीच में माइनस होता है इसलिए 0 + 1 हो गया, तो ये हो गया 0 + 10, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0
-1। इसको ना मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया एंड में। ये देखो यहाँ पर ये रो उतारनी थी, लास्ट में मैंने ये उतार दी है। ये 1 -1 और 1 था, है ना। तो यहाँ ठीक करना 1 -1 और 1, ठीक है। तो ये बनेगा, इसको जब हमने छोड़ा ये बना 1 -2 आना था यहाँ पर। ये ठीक करना 1 -2, अगला तो 0 ही आना था, फिर ये और ये 0 -1, तो ये हो जाना था 1 -1, ये आ गया 0। तो ये निकल गए हमारे माइनर्स। अब हम को फैक्टर्स निकाल लेते हैं, वो तो काफ़ी इजी है। सबसे पहले C21 और C11। देखो 1 + 1 इवन होता है, तो आपने लिखना है प्लस, और जो आपके पास ये माइनर दिया होगा -9, तो निकल गया 9 -9। नेक्स्ट अगला था C21, 2 + 1 3, 3 ऑड होता है तो माइनस, और जो इसका माइनर निकला होगा 9, तो वो हो गया -9। नेक्स्ट C31, 3 + 1 4, 4 इवन होता है तो प्लस जो इसका माइनर दिया होगा -9। नेक्स्ट C41, 4 + 1 ऑड होता है, माइनस इसका माइनर दिया 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये निकल गया हमारे माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। अब हमें इसको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको ना मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, 2 - 1 0 1 -3 0 1 -2 1 1 -1 1 2 -1 5 0, ठीक है। ये आ गया ना। अब देखो यहां पे क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपने क्या करना है, ये 2 के सामने ये रो और कॉलम और ये रो छोड़ देना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये यहां लिख दो, 0 1 -2 1 -1 1 -1 5 0। फिर ये माइनस माइनस प्लस 1, इसके सामने देखो ये कॉलम और रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो ये लिखना है -3 1 -2 1 -1 1 और फिर 2 5 0, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 0, 0 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। तो -3 0 -2 1 1 1 2 -1 0। नेक्स्ट -1, अब इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, -3 0, ये 1 था ना, हाँ, -3 0 1 1 1 -1 2 -1 5, और इसको एक्सपैंड कर दो बस, तो आंसर आ जाएगा। देखो पहला वाला तो मैंने पहले का एक्सपैंड करके रखा है, ये देखो ये जो था ना पहला वाला, उसका आंसर आया था -9, तो पहला वाला तो सेम ही मैंने निकाला हुआ है पहले से। अब नेक्स्ट इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले लिखना है -3, ये और ये छोड़ देना है, ये बनेगा 0 -5, फिर -1, ये और ये छोड़ दो 0, ये 5 इधर लिखो, 0 -2, फिर -2, ये और ये छोड़ दो 5, बीच में माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस -3, इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 5 -1, ये +1 हो जाएगा ना, लेकिन बीच में माइनस होता है। अगला 0 है तो 0 ही आ जाएगा, +1, ये और ये छोड़ दो, -1 -2, बीच में माइनस होता है याद रखना। तो ये हो गया -18, 15, 2, -14, ये कितना होगा, पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +12, और ये माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3, ये +3 हो जाएगा, करो इनको प्लस। -18 और -14 कितने हो गए, -32, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 32, तो आंसर आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।
इसको ना मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया एंड में। ये देखो यहाँ पर ये रो उतारनी थी, लास्ट में मैंने ये उतार दी है। ये 1 -1 और 1 था, है ना। तो यहाँ ठीक करना 1 -1 और 1, ठीक है। तो ये बनेगा, इसको जब हमने छोड़ा ये बना 1 -2 आना था यहाँ पर। ये ठीक करना 1 -2, अगला तो 0 ही आना था, फिर ये और ये 0 -1, तो ये हो जाना था 1 -1, ये आ गया 0। तो ये निकल के हमारे माइनर्स। अब हम को फैक्टर्स निकाल लेते हैं, वो तो काफ़ी इजी है। सबसे पहले C21 और C11, देखो 1 + 1 इवन होता है, तो आपने लिखना है प्लस, और जो आपके पास ये माइनर दिया होगा -9, तो निकल गया 9 -9। नेक्स्ट अगला था C21, 2 + 1 3, 3 ऑड होता है तो माइनस, और जो इसका माइनर निकला होगा 9, तो वो हो गया -9। नेक्स्ट C31, 3 + 1 4, 4 इवन होता है तो प्लस जो इसका माइनर दिया होगा -9। नेक्स्ट C41, 4 + 1 ऑड होता है, माइनस इसका माइनर दिया 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये निकल गया हमारे माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। अब हमें इसको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसको ना मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, 2 - 1 0 1 -3 0 1 -2 1 1 -1 1 2 - 1 5 0, ठीक है। ये आ गया ना। अब देखो यहां पे क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपने क्या करना है, ये 2 के सामने ये रो कॉलम और ये रो छोड़ देना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये यहां लिख दो, 0 1 -2 1 -1 1 -1 5 0। फिर ये माइनस माइनस प्लस 1, इसके सामने देखो ये कॉलम और रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो ये लिखना है -3 1 -2 1 -1 1 और फिर 2 5 0, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 0, 0 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। तो -3 0 -2 1 1 1 2 -1 0। नेक्स्ट -1, अब इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, -3 0, ये 1 था ना, हाँ, -3 0 1 1 1 -1 2 -1 5, और इसको एक्सपैंड कर दो बस, तो आंसर आ जाएगा। देखो पहला वाला तो मैंने पहले का एक्सपैंड करके रखा है, ये देखो ये जो था ना पहला वाला, उसका आंसर आया था -9, तो पहला वाला तो सेम ही मैंने निकाला हुआ है पहले से। अब नेक्स्ट इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले लिखना है -3, ये और ये छोड़ देना है, ये बनेगा 0 -5, फिर -1, ये और ये छोड़ दो 0, ये 5 इधर लिखो, 0 -2, फिर -2, ये और ये छोड़ दो 5, बीच में माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, -3, इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 5 -1, ये +1 हो जाएगा ना, लेकिन बीच में माइनस होता है। अगला 0 है तो 0 ही आ जाएगा, +1, ये और ये छोड़ दो, -1 -2, बीच में माइनस होता है याद रखना। तो ये हो गया -18, 15, 2, -14, ये कितना होगा, पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +12, और ये माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3, ये +3 हो जाएगा, करो इनको प्लस। -18 और -14 कितने हो गए, -32, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 32, तो आंसर आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों मैंने एक साथ लिख दिए हैं, तो चारों एक साथ कर लेंगे। देखो क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 5x स्क्वायर प्लस एक्स, 5x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फिर बीच में माइनस रखना है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -7x, माइनस पहले का है तो ये +7x, तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा x + 7x 8x। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में रखना है माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई -sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा cos 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, डिग्री लिखना है नहीं लिखो आपकी मर्जी है, माइनस साइन 7, फिर इसको इससे किया, अब इसको इससे, और बीच में इनके माइनस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये होता है cos A प्लस B के बराबर, तो ये बनेगा cos 75 प्लस 15, वो हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, बीच में माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, c प्लस आयोटा d, एक चीज़ ना मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये d है, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस c प्लस आयोटा d है ना, मैं इधर से माइनस कॉमन निकाल के इसको लिख रहा हूँ c माइनस आयोटा d, माइनस c माइनस आयोटा d, ठीक है। अब देखो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये देखो ये भी बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपने 11th में पढ़ी है, तो ये हो जाएगा +1। इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 +1, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारे पास, इवैल्यूएट, इस डिटर्मिनेंट का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ना आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ये देखो मैंने पहले ही स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखना है प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले +2, इसको छोड़ दो और इसको, ठीक है, 17 इंटू 12, ये होता है 204, बीच में माइनस, ये और ये छोड़ा, इसको इससे 25, ये 100 हो जाएगा, 20 इंटू 5 100, फिर -3, फिर ये और ये छोड़ दो, 13 इंटू 12 156, माइनस 13 इंटू 12 15 इंटू 5 75, प्लस 7, अब ये और ये छोड़ दो, 13 इंटू 20 माइनस 15 इंटू 17, 13 इंटू 20 होता है 260, माइनस 15 इंटू 17 होता है 255। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 104 इंटू 2 108, 104 इंटू 102 208 होता है ना कि, अब ये कितने बचेंगे 81 इंटू 3 243, ये बचेंगे कितने 5 इंटू 7 35 का होल स्क्वायर, 208 और 35 हो गए 243 माइनस 243, तो ये बन गया 0, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 0। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें शो करना है इक्वल टू 1 के बराबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री, बीच में माइनस, इसको इससे, ये देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी
कॉस ए, ये होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। तो यहाँ पे ए है 10 डिग्री और बी है 80 डिग्री। 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री ये बना दिया मैंने, देखो साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1, और ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट इन 2 मेथड्स। देखो पहला मेथड तो सिंपल मेथड है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, मेथड 1, और दूसरा मेथड मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया था। कौन सा मेथड है, उसका क्या नाम था, सारस डायग्राम। क्या मेथड का नाम था, सारस डायग्राम। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपल वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो यहां प्लस माइनस प्लस 2 के सामने आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। 1 माइनस 8, लेकिन बीच में इनके माइनस होता है तो ये प्लस 8 हो जाएगा। फिर -3, ये रो और कॉलम और ये रो छोड़ दो, 7 प्लस 6, लेकिन बीच में माइनस। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस -5, ये और ये छोड़ दो, 28 बीच में माइनस, 28 -3 ये हो जाएगा +3। 9 2 ज़ा 18 -3, 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 कितना होता है 5, 31 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, मतलब -155। तो ये आ जाएगा 18 -3 -140। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -140। अब सारस डायग्राम से देखो कैसे करेंगे, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, पेपर में आप यही अप्लाई करना, ये मत करना। देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले यहां पे लिखो 2 7 -3, फिर नेक्स्ट 3 1 4 यहां लिखो, -5 -2 -1 यहां लिख दो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये दोनों कॉलम दोबारा यहां पे लिखने हैं। देखो दोबारा लिख रहा हूं, 2 7 -3 3 1 4, सिर्फ दोनों कॉलम, ठीक है। फिर आपने देखो डायग्राम कैसे बनानी है, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इधर भी ऐसी ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, सारस डायग्राम। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। यहां पर देखो क्या करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। अब सॉल्व देखो कैसे करेंगे, ये जो आपके पास दिख रहा है ना, ये पूरा एरो, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 × 1, ठीक है। फिर बीच में प्लस, ये पहला पूरा एरो, फिर दूसरा देखो ये पूरा एरो, 3 -2 × -3, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला -5 7, अब माइनस लिख दो, अगर यहां प्लस लिखना तो प्लस लिख दो, -5 × 7 × 4, ठीक है। इन सबको रखो प्लस में, फिर माइनस। अब देखो आपने क्या करना है, ये आपने यहां से कर दिया, अब इस तरफ से चलना है आपको, पहला ये वाला एरो, -5 1 -3 × 1 × -3, ये हो गया पहला। फिर यहां से 2 × -2 + 4 × 4, 2 × -2 × 4, और फिर लास्ट ये वाला 3 7 1, 3 × 7 × 1, ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। आंसर भी -140 आना चाहिए। यहां से करते हैं, देखो ये बनेगा 2, ये 6 6 3 ज़ा 18, ये बनेगा 28 28 × -5, ये हो जाएगा -140। फिर ये 15 और ये बाहर वाला ये माइनस मल्टीप्लाई होता जाएगा, -15, फिर -16 और बाहर माइनस +16, और लास्ट 7 3 ज़ा 21 और बाहर वाला -21। ये देखो 20 में से 140 के -140 और 120, ये कितना बचेगा -36 + 16, ये हो जाएगा -20 -140। ये हो गया हमारे दोनों मेथड से, सिंपल मेथड भी और सारस डायग्राम से भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है,
इवैल्यूएट, ये डिटर्मिनेंट दिया, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो पहला प्लस माइनस प्लस, अब पहला जीरो है तो जीरो को तो लिख करने की जरूरत थी, सिंपल जीरो लिख देते हैं। फिर माइनस साइन अल्फा, फिर आपने क्या करना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, इसको इससे जीरो, इसको इससे जीरो माइनस, बीच में माइनस होता है, ठीक है, साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा, ये और ये छोड़ दो, ये हो गया साइन अल्फा साइन बीटा, और ये जीरो, साइन अल्फा साइन बीटा, जीरो नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, पहले ये वाला लिख रहा हूं, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, देखो दोनों सेम है, तो ये जीरो हो गया। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे ये भी क्वेश्चन वही है, इवैल्यूएट, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, क्वेश्चन में लिख लेना इवैल्यूएट है क्वेश्चन भी। प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा कॉस बीटा कॉस अल्फा, और ये जीरो, तो जीरो नहीं लिख रहा मैं। फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये और ये छोड़ दो, ये हो गया ये और ये जीरो, तो सीधा बचेगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और जीरो नहीं लिख रहा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा, फिर इसको इससे माइनस, बीच में माइनस होता है, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये बनेगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है माइनस साइन अल्फा, तो ये प्लस हो जाएगा बाहर जाके, साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1, ये आपने पढ़ा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बीटा हो या अल्फा हो वो भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाएगा। ये देखो ये 1 हो गया ना, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ये हो गया हमारा 7th भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए दिया बी दिया, हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले ए बी निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 8 प्लस 10 18, फिर इसको इससे -6 प्लस 25 19, इसको इससे 8 प्लस 2 10, और लास्ट इसको इससे -6 प्लस 5 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये बनेगा 18 माइनस 190, कितना बचेगा ये बनेगा -172, ठीक है। अब ए और बी का डिटर्मिनेंट, ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो 2 माइनस 10, फिर बी का 20, बीच में माइनस होता है, 20 प्लस 6 26। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8 इंटू 26, 8 6 माइनस 8 है, 8 6 कितना होता है 48, 8 6 48, 4 कैरी, 8 2 16, 8 6 48, 4 कैरी, 8 2 16, तो -208। अगर आप देखो ये दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब मैंने कोई गलती तो की होगी। यहाँ चेक करो, -6 प्लस 5, ये ना -1 आना था, तो ये होना था -18, तो ये होना था -208। तो हेंस देखो दोनों बराबर आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हो गया हमारा
8th का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ए दिया हुआ है मैट्रिसेस, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो सबसे पहले हम 3a निकालते हैं। इसको आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 0 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करो। 3a का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूं। प्लस माइनस प्लस 3, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो। 12 3 सा 36 माइनस 0। अगले देखो दोनों जीरो ही हैं तो वो जीरो ही आ जाएंगे सीधा। तो 36 इंटू 3 108, ये निकल गया हमारा। अब 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ये ए दिया, प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले 1, इसके सामने ये ज़ीरो है सच, ये और ये छोड़ दो तो ये क्या बनेगा, नहीं 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 ये 1 था ना, एक सेकेंड यहाँ ना ठीक करना पड़ेगा, ये 1 था तो इसको ना ठीक कर लो। ये आना था 3, तो इसका भी निकालना पड़ेगा। अब 3, हाँ तो वो ज़ीरो ही आएगा सच, हाँ वो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है वो ज़ीरो ही होगा। देखो ये देखो ना, ये और ये छोड़ दो, 0 माइनस 0 वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। अब 1, ये और ये छोड़ो, 4 माइनस 0, फिर अगला 0 है तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1, 1 के सामने ये और ये 0 माइनस 0 वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो 27 इंटू 4 108। देखो दोनों बराबर आ गए, तो हेंस 3a का डिटर्मिनेंट और 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए। अब कुछ समझदार बच्चे पता क्या करते हैं, वो लिखेंगे 2 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 1 लिख देंगे। ये समझदारी गलती से भी नहीं दिखाना, ये मैट्रिसेस में होता है। मैट्रिसेस की लाइन ऐसे ऐसे डिनोट होता है। जब सीधी लाइंस हो ना मॉड की टाइप में, तो वो डिटर्मिनेंट होता है। तो जल्दबाजी में गलत मत कराना, ठीक है। तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 20 और बीच में माइनस होता है, 2 माइनस 20। अब इसको इससे 2x स्क्वायर माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 18, 24 उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर इक्वल टू 3, x कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर, प्लस माइनस √3। अब आ जाओ, इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। सेम क्वेश्चन है, फिर से x निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 10 माइनस 12, फिर इसको इससे 5x माइनस 6x, ये बनेगा -2 और ये बनेगा -x, माइनस माइनस कैंसिल तो x आ गया 2। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 8, 3 3 काट दो, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 8, √8। √8 को देखो मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस 8 को लिख रहा हूँ 4 इंटू 2, तो 4 का रूट होता है 2 और √2 पे रूट आ जाएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10 दिया है, हमें निकालना है x। तो देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 12x, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 14, 7 2 ज़ा 14 और इनके बीच में माइनस। अब 14 को उधर ले जाओ, 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 14 हो जाएगा 24, तो x आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट का आंसर है 2। अब आ जाओ इसके बाद फिफ्थ पार्ट। देखो क्या करना है, दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करके x निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2,
माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, फिर इसको इससे 12 माइनस माइनस 1, इसकी ब्रैकेट्स खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो ये माइनस 4x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4x, बाहर वाला माइनस, और ये माइनस 3, 12 प्लस 13, ये और ये काट दो, 3x और 4x 7x, 2 में से 3 के माइनस 1, 1 को उधर ले जाओ, 13 प्लस 1 14, ये इससे कैंसिल, x आ जाएगा 2, तो इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया 2। अब आ जाओ सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ नहीं, हाँ सिक्स्थ ही है। ये दोनों डिटर्मिनेंट दिए हैं, फिर से सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 40, 6 3 ज़ा 18, ये 40 बोला मैंने, 80 लिख दिया, 8 5 ज़ा 40, ये 40 और ये 40 काटो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 9 रूट 9, तो ये बनेगा प्लस माइनस 3, तो लास्ट पार्ट का आंसर आ गया प्लस माइनस 3। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 28। तो करो इसको एक्सपैंड, प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये और ये छोड़ दो, 8 माइनस 1, बीच में माइनस होता है, ठीक है, माइनस एक्स, ये और ये छोड़ दो, 0 माइनस 3, बीच में माइनस, फिर प्लस 1, ये और ये क्या, 0 माइनस 6, ये बना 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 28। अब 28 को इधर लाओ और इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, 7x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस 33, 33 इक्वल टू 0। यहाँ पर ना ठीक करना, ये माइनस 6 था ना, मैंने 5 लिख दिया गलती से, तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। अब 34 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 238, ठीक है। तो हमने इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है, तो कौन से दो नंबर होंगे, एक तो हम लेते हैं 14x, नहीं माइनस 14x और प्लस 17x। देखो अगर आप 14 को 17 से मल्टीप्लाई करो ना तो 238 आता है, और इनको अगर आप माइनस प्लस करो तो 3x आता है। अब इन दोनों में 7x कॉमन, ये बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में 17 कॉमन, x माइनस 2, तो ये बचेगा 7x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 2, तो x आ जाएगा माइनस 17/7 और एक x आ जाएगा 2, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर, इंटीजर जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, तो हेंस x इक्वल टू 2 हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 8 प्लस 8x, ये मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, माइनस इसको इससे 7 3 ज़ा 21 और ये 7x। अब इनकी ब्रैकेट्स खोलो और x की वैल्यू निकालो, 8 प्लस 8x माइनस 21 प्लस 7x इक्वल टू 0, 8 प्लस 7x 15x, 8 माइनस 21 माइनस 13, 13 को उधर ले जाओ तो x आ जाएगा 13/15। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है, हमें x निकालना है और ये मैट्रिक्स सिंगुलर दिया हुआ है। सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो इसको करो एक्सपैंड, प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले x माइनस 1,
इसको और इसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, इसको इससे 1 माइनस 1। अब ये और ये छोड़ दो, इसको इससे x माइनस 1, इसको इससे x माइनस 1 माइनस 1, फिर प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, 1 माइनस ऑफ दिस 1 माइनस x माइनस 1। अब इसको खोलो, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, ये बनेगा माइनस x, और ये देखो ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस 2। इसी तरह ये 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचेगा x माइनस 2। अब देखो माइनस x माइनस 2x, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, ये बनेगा x माइनस 1 x माइनस 2, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन निकालो, यहां बचेगा x माइनस 2। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, इसकी मिडिल टर्म तोड़ रहा हूं, माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन, यहां पे 1 कॉमन, तो ये बनेगा x प्लस 1 x माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो इसमें भी 2 ही आई थी, दोनों में सेम ही आई वैल्यू है ना, तो हेंस x की वैल्यू माइनस 1 या कोई भी एक 2 लिख दो। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट।